स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का कट ऑफ आ चुका है। जिन बच्चों को कॉलेज मिला है वो अपनी अच्छे से काउंसलिंग की फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करवाएं। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको अभी कॉलेज को क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको ज्वाइन करना है, स्टेट कोटा राउंड 2, वो सब के बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो यहाँ पे राउंड 3 के कट ऑफ को लेके यहाँ पे काफ़ी डाउट होंगे कि अब राउंड 3 में कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स थी। फिर भी कट ऑफ में क्या चेंजेस आए, हर एक चीज़ इसके बारे में बात करेंगे। कई सारे बच्चों का कहना है कि कट ऑफ में कम चेंजेस क्यों आए हैं, प्रेडिक्शन कई जगह ज़्यादा थी। मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया था कि मैक्सिमम जो डिफरेंस आएगा वो 2500 रैंक से लेके 3000 रैंक तक का राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में जो है वो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। और मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता आ रहा था कि ये डिफरेंस राउंड 1 और राउंड 2 में 2500 3000 रैंक तक का देखने को मिलेगा। कई सारी जगह आपको बताया जा रहा था कि आपको 3500 4000 तक का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। वो चीज़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिली है, ये बात आपको मालूम चल गई होगी। और मैं जो बताया था वो बिल्कुल एक एनालिसिस करके, मैंने एक वीडियो थी आपको 20 मिनट प्लस के ऊपर की वीडियो में बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था। मैंने आपको बताया हुआ था कि आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 612 नंबर जाने के चांसेस हैं, तो 612 नंबर ही कट ऑफ गया। और मैंने आपको 22 के रैंक आपको बताई थी कि 22000 रैंक तक जाएगा कट ऑफ, तो आपका 22104 आपका कट ऑफ गया है। मैंने आपको बताया था कि ओबीसी के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे 611 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है, और आपका जो रैंक है वो 22300 से लेके 22800 के बीच में आपकी रैंक जा सकती है। आपकी जो रैंक यहाँ पे गई है जो ओबीसी की, वो 22456 आपकी जो है वो रैंक गई है, और मार्क्स आपके 612 गए हैं, तो ये भी बिल्कुल उसी के आसपास था। हाँ, मैंने आपको जो ईडब्ल्यूएस का जो रैंक था, ईडब्ल्यूएस का जो मैंने आपको रैंक बताया उसमें थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि जो ईडब्ल्यूएस का जो रैंक है वो मैंने आपको 23,500 तक बताया था। लेकिन अगर आप मेरे मार्क्स देखेंगे तो मैंने आपको 608 मार्क्स उस वीडियो में बताए हुए थे, और सेम 608 नंबर जो है वो आपका यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है। अगर आप उस वीडियो का भी देखें, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। 24,430 के आसपास आपका जो है वो यहाँ पे कट ऑफ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ मैंने आपको बताया था कि 480 से 490 मार्क्स के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, और 490 आपका कट ऑफ गया हुआ। मैंने 1,17,000 रैंक में आपको बता रहा था, तो 1,17,000 रैंक के 1,16,887 आपका कट ऑफ रहा है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एसटी कैटेगरी का कट ऑफ, जो मैंने आपको बताया था कि एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 460 मार्क्स रहेगा, जो कि आपका 465 गया है। एससी एंड एसटी का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक एग्जैक्ट एनालिसिस दिया था। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, देखिए कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि कट ऑफ में कम चेंजेस क्यों आए, 2500 से 3000 के चेंजेस ही क्यों जो है वो कट ऑफ में यहाँ पे आए हैं, जबकि सीटें जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी वैकेंट होके आई थी। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ द सीट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंट थी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको हर वीडियो में कहता आ रहा था कि जो सीट्स हैं वो आपकी 69% जो है वो सीट्स आपकी वैकेंट होके आई हैं। ओके, प्रीवियसली ईयर आपकी 65% सीट जो थी वो वैकेंट होके आई थी। परसेंटेज आप वैकेंसी देखिए, परसेंटेज ऑफ वैकेंसी उतनी ही आपकी है जितनी पिछले साल थी। इसीलिए मैंने कहा था कि आपका जो चेंजेस है वो इतने ही रहेंगे। नो डाउट नंबर ऑफ द सीट जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं इस बार, इसीलिए राउंड फर्स्ट का कट ऑफ आपका काफ़ी कम गया था प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में। इसीलिए 65% जो सीट्स जो वैकेंट होके आई थी प्रीवियसली ईयर, वो इस बार 69% के आसपास राउंड 2 में जो है वो सीट्स यहाँ पे वैकेंट होके आई हुई थी। आई होप इतना डेटा आपको समझ में आया होगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि राउंड 2 में, मैं आपसे हमेशा से कहता आ रहा था कि जो राउंड 2 है उस राउंड 2 में नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स इंक्रीज़ करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि राउंड 2 में ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे इंक्रीज़ नहीं करेंगे। राउंड 2 में बच्चे इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट रिजल्ट उठाएं और राउंड सेकंड का ऑल इंडिया कोटा का अलॉटमेंट रिजल्ट उठाएं, और मैं एक रैंक बता रहा हूं आपको, आप उसमें जाइए, एक रैंक सर्च कीजिए 22498, ये रैंक आप सर्च कीजिए दोनों अलॉटमेंट में। राउंड फर्स्ट में जिस बच्चे की रैंक इतनी थी, अगर उसका सीरियल नंबर मैं बात करूं तो उस बच्चे को जो सीरियल नंबर था वो 8848 सीरियल नंबर उस बच्चे का यहाँ पे था।
राउंड फर्स्ट के अलॉटमेंट रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पे राउंड सेकंड में वो सीरियल नंबर यहाँ पे चेंज होके 11366 तक पहुँच जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों में चेंजेस आया है। सेम चीज़ अगर आप उस बच्चे किसी बच्चे की अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप राउंड 1 एंड राउंड 2 के अलॉटमेंट में सर्च करेंगे, 20,011 जिस बच्चे की रैंक है, अगर उसमें अगर आप सीरियल नंबर देखेंगे अलॉटमेंट में तो 8671 आपका राउंड फर्स्ट में सीरियल नंबर रहा, एंड ये सीरियल नंबर आपका इसमें बढ़ के 10639 हो गया, जिसमें अगर आप क्लियरली देखें तो आपको यहाँ पे 2000 के अप्रॉक्सीमेटली, उससे कम ही बच्चे, मतलब 19,000 के अप्रॉक्सीमेटली, 1900 के अप्रॉक्सीमेटली आपको जो बच्चे हैं जो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ हुई है। और मैं आपसे हमेशा से कहता आ रहा था कि इस बार जो रूल चेंजेस हुए हैं, जो इस बार आपके रूल्स चेंजेस हुए हैं, रूल्स में जो आपके चेंजेस हुए हैं, इन रूल के चेंजेस की वजह से राउंड 2 में नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ज़्यादा करेंगे। ऑल इंडिया कोटा में नो डाउट बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ से क्या किए, एक सीट्स जो है बच्चों ने यहाँ पे सिक्योर की है। अब बच्चे स्टेट कोटा में अपने जाएंगे, और स्टेट कोटा में अगर उनको वो कॉलेज मिलेगा तो वो इस सीट्स को छोड़ के अपने स्टेट कोटा की ज्वाइन हुई सीट से उसमें एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके, जो सितंबर से सेशन स्टार्ट होने की बात है, उसमें बच्चे यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट सिनेरियो बना है। तो जो बच्चे यहाँ पे, मैं आपसे इसलिए हमेशा से कह रहा था कि 2500 से 3000 के बीच का डिफरेंस ही देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में पहले राउंड में 19396 पे कॉलेज क्लोज होता है, और यहाँ पे 22104 पे कॉलेज क्लोज होता है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो 2700 के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जो कि इसी के बीच में वेरी करता है। अगर आप ओबीसी में सेम चीज़ देखने को देखें तो 19977 जो फर्स्ट राउंड में क्लोज होता है, वो दूसरे राउंड में आपका 22,456 पे क्लोज होता है। अगर जिसमें आप देखें तो आपको 24550 के प्लस ऊपर जो है आपका इसके 2500 के आसपास का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सेम अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में ये डिफरेंस आपको 2800 तक देखने को मिल जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ एससी एंड एसटी में, तो मैंने आपसे कहा था कि एससी में आपको 15,000 तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो उसी के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला। एसटी में नो डाउट डिफरेंस जो है वो कम है, 4000 प्लस का डिफरेंस राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकेंड में है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो जो मैंने एनालिसिस बताया था वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि राउंड 3 में सीट की वैकेंसी आएगी। राउंड 3 में सीट जो है वो वैकेंट होके आएंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने राउंड 2 में अपने लिए केवल और केवल एक सीट सिक्योर की होगी। वो सीट से अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, बच्चे स्टेट कोटा में जाएंगे और अपने स्टेट कोटा में कॉलेज ट्राई करेंगे। अगर उनको स्टेट कोटा में नहीं मिलता है तो वो इस कॉलेज के साथ रहेंगे। और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वो राउंड 2 की जो ज्वाइंट सीट है, राउंड 2 की सीट से उसको अपग्रेड भी जो है बच्चे यहाँ पर करा सकते हैं। तो बच्चों के पास दो ऑप्शन है कि वो स्टेट कोटा में जाएँ या फिर इसी सीट को जो है वो अपग्रेड कराएँ। मैं आज यूपी के बच्चों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं उनके लिए बहुत अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूँ हर एक चीज़ का। अब बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, आप लोगों को परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है। 25,000 रैंक तक के अभी भी जो बच्चे हैं, 25,000 रैंक प्लस तक के जो बच्चे हैं, इनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100% कॉलेज मिलेगा, ये बिल्कुल 100% है। कई सारे स्टेट हैं ऐसे, अभी बिहार का रिजल्ट आ जाए, यूपी का मेरिट लिस्ट आ जाए, राजस्थान का अलॉटमेंट राउंड सेकंड का आ जाए, तब एक श्योरिटी मिलेगी कि आपका राउंड 3 का मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि राउंड 3 का बिल्कुल एनालिसिस करके मैं बता पाऊंगा कि राउंड 3 का कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, एंड राउंड 3 में कितनी सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आ सकती हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगा। ओके स्टूडेंट, तो एक बार आपका ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए कि आपका राउंड 3 में राउंड 2 में स्टेट का क्या रहा है, फिर भी अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ कितना चेंजेस आएंगे, तो अभी जो रैंक में जो डिफरेंसेस अब जो क्रिएट होंगे आपके, वो आपके डिफरेंसेस आपके 2000 से लेके 2500 के बीच के डिफरेंसेस अब क्रिएट आपके होंगे 2500 तक। अब 3000 तक का डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि सीट उतनी नहीं आएंगी और डिफरेंसेस ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि अब वही बच्चे इसमें रहेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे सीट ज़्यादा वैकेंट इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपग्रेडेशन करेंगे राउंड 3 के लिए। ये चीज़ यहाँ पे है, अब ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीट जो है वो आपकी इसमें अपग्रेडेशन ज़्यादा होगा। सीट बच्चे छोड़ेंगे कम, बच्चे अब यहाँ पे अपग्रेड करेंगे। जो लो रैंक के बच्चे हैं, जैसे उनको स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पाया, तो वो यहाँ अब सीट छोड़ेंगे नहीं, वो सीट को अपग्रेड कराएंगे। और इसीलिए आपका जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस आपका
2000 के तो ऊपर ही आपका राउंड 2 और राउंड 3 में रहेगा। 2500 तक ईजिली जो है वो डिफरेंस यहाँ पे चला जाएगा। तो वहीं पे मैं बात कर रहा हूँ अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी की। मैं अभी एक रफ़ एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। ये जो बच्चे हैं इनकी अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कट ऑफ है वो 24,000 तो के रैंक आराम से टच कर जाएगा। 24,000 तक जा सकता है। 2000 रैंक का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आ सकता है। 24,000 रैंक तक ईजिली कट ऑफ आपका जाएगा। 25,000 मैं नहीं कहूँगा कि राउंड इसमें 25,000 आपका कट ऑफ चला जाएगा। 25,000 तक जाने के चांसेस राउंड 3 में आपके कम रहेंगे। अनरिजर्व ओबीसी की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस में 24,000 के ऊपर तो अभी भी चला गया है अगर आप देखें, है ना। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अभी अच्छे से अब एनालिसिस करके दोबारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अनरिजर्व एंड ओबीसी में 24,000 नो डाउट 24,000 कट ऑफ टच कर जाएगा। एंड आपका जो आखिरी है, मैं आपसे पहले से कहता रहा हूँ कि 27,000 रैंक तक के बच्चे जिनको स्टेट कोटा से कॉलेज नहीं मिले वो प्लीज़ स्टेट वैकेंसी राउंड तक पार्टिसिपेट करिए। आपको कहीं ना कहीं कॉलेज का अलॉटमेंट मिलने के चांसेस जो हैं वो यहाँ पे होंगे। अगर स्टेट वैकेंसी राउंड में आपको चांसेस जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट होंगे, स्टेट वैकेंसी राउंड तक आप लोग कीजिए। लेकिन 25,500 तक के तो बच्चों को मैं 100% श्योरिटी आप लोगों को दूंगा कि आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। स्टेट वैकेंसी राउंड तक कॉलेज मिले या कहीं तक मिले, कॉलेज मिलेगा। लेकिन 27,000 रैंक तक के बच्चों से कहूँगा आप पार्टिसिपेट कीजिए। सीट के ऊपर डिपेंड करेगा और उसमें आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए मुझे। राउंड 2 जैसे स्टेट के राउंड 2 का रिजल्ट अलॉटमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, बेसिकली उन स्टेट के जिनमें कट ऑफ जो है वो यहाँ पे हाई रहता है, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जैसे इनका आ जाएगा तो मैं आपको राउंड 3 का ऑल इंडिया कोटा का एनालिसिस बता दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको हमारा इस बार का एनालिसिस से आपको मालूम चल गया होगा कि जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था, कट ऑफ आपका बेसिकली बस उतना ही आपका कट ऑफ जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस जो यहाँ पे आता है। मार्क्स के बेसिस में बात करें तो मार्क्स के बेसिस में आपका बिल्कुल ज़ीरो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।